हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं किए यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग बिहार एसएससी जीके का क्लास नंबर 32। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 31 तक के सबसे महत्वपूर्ण सबसे सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ा चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है बिहार एसएससी जीके 2025। आपको वहां पर जाके सभी वीडियो को वॉच कर लेना है। यकीन मानिए कि आपका जीके जीरो से हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। और मैं संपूर्ण जीके जीएस अपने इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसीलिए हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, संपूर्ण अनुच्छेद। जी हाँ, संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को मैं अपने इस वीडियो में लाया हूं। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा और मैं इसमें सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको। देखते हैं बिना देर किए हुए। चलिए देखते हैं आज हम लोग संपूर्ण अनुच्छेद एक नजर में। ठीक है, चलिए सबसे पहला है पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 1। इसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। चलिए उसके आगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यहाँ पे नागरिकों का उल्लेख है ना, नागरिकता का। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14, इसमें विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। देखते हैं आगे अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है ना, छुआछूत का अंत इसमें है, अस्पृश्यता का अंत है। आगे अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 1A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 में ही है। ठीक है, चल देखते हैं आगे। उसके बाद है अनुच्छेद 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 24 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 में है। उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 32, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे अनुच्छेद एकदम सिलेक्टेड है, यकीन मानिए कि इससे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं आगे। उसमें देखते हैं अनुच्छेद 38, इसमें लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 39A, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 40 में। आगे अनुच्छेद 44, इसमें नागरिकों को समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। आगे अनुच्छेद 47, इसमें पोषण का अधिकार का उल्लेख है। चल देखते हैं आगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50, इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का उल्लेख है। अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 51 में। आगे अनुच्छेद 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। किसमें? 51A में, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का। चलिए आगे अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। उसके बाद आगे अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सब अलग अलग है, इसीलिए अब ध्यान से इसको गौर से देखिएगा। आगे अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और बढ़ते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद की तरफ। ये सारे क्वेश्चंस सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 60, इसमें राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। किसमें? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आगे अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 63 में क्या क्या है उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान का उल्लेख है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति चाहेगा तो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। इसका मतलब उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 72 में ही है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 73 में है अटॉर्नी जनरल का है ना उल्लेख, 73 में। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक, यानी संसद का जो संयुक्त बैठक होता है राज्यसभा लोकसभा का, इसका उल्लेख किया गया। किसमें? तो 108 में, अनुच्छेद 108 में। आगे अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक का उल्लेख है। किसमें? धन विधेयक का उल्लेख है। किसमें? तो अनुच्छेद 110 में। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद अनुच्छेद 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है। किसमें? तो अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है ना। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। आगे अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की है ना
गठन का उल्लेख किया गया है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। चलिए उसको रखते हैं। अनुच्छेद 148 में है कैग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कैग का। आगे अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। आगे अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति का उपयोग किया गया है और प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए देखते आगे। चलिए देखते हैं। ये सारे अनुच्छेद सिलेक्टेड है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिया है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद अनुच्छेद 165, इसमें एजी का उल्लेख किया गया है। आगे अनुच्छेद 213, इसमें राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 214, इसमें उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। किसमें? 214 में। आगे 226, अनुच्छेद 226, इसमें रीट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ए, इसमें स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। आगे अनुच्छेद 246 ए, इसमें जीएसटी का है ना प्रयोग किया गया है, यानी कि उल्लेख किया गया है। आगे अनुच्छेद 266, इसमें संचित निधि का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 267, इसमें आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 280, इसमें वित्त आयोग का है ना गठन का व्याख्या किया गया है या उल्लेख किया गया है। किसमें? 280 में। चलिए अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार का दर्शाया गया है। आगे अनुच्छेद 315, इसमें यूपीएससी है ना का गठन, उससे संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सबों का है ना वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 315 में। आगे 324, इसमें निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का है ना इसमें उल्लेख किया गया है 324 में, अनुच्छेद 324 में। आगे अनुच्छेद 343, इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संविधान में 22 भाषाएं है ना राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है इसमें, इसके हिसाब से ये दर्शाया गया है इसको। आगे अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से और क्वेश्चंस को। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अनुच्छेद 266, इसमें संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267, इसमें आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है ना। 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे 280 में वित्त आयोग का है ना वित्त आयोग का गठन का इसमें प्रावधान किया गया है। आगे उसके बाद अनुच्छेद 300 ए में यह संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किया गया है। आगे 315 में यूपीएससी का उल्लेख यानी गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, उल्लेख किया गया है। 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है और 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते आगे। उसके बाद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 368 में। और 370 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा का उल्लेख किया गया था, लेकिन ये अभी लागू नहीं है। ठीक है, इसको हटा दिया गया है। चलिए तो यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद थे भारत के और संविधान में जितने भी यूज हुए हैं और प्रीवियस एग्जाम जितने भी पूछे गए हैं, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आप लोग को। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संपूर्ण जीके जीएस पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। तब तक थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।